हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन आज 28 अगस्त को नई दिल्ली से लौटेंगे रांची, सभी पदों से देंगे इस्तीफा। झारखंड के पूर्व सीएम सह मंत्री चंपई सोरेन आज बुधवार को नई दिल्ली से रांची लौटेंगे। दोपहर 2:10 की फ्लाइट से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे आज 28 अगस्त को सभी पदों से इस्तीफा देंगे। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। पहले सोचा कि संन्यास ले लूं, लेकिन जनता के समर्थन के कारण फैसला बदलना पड़ा। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। चंपई सोरेन ने 26 अगस्त की रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौके पर उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वे 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने की पुष्टि करते हुए कहा कि जनता के समर्थन के कारण उन्होंने संन्यास लेने का फैसला बदल दिया है। अब नई पारी की शुरुआत करेंगे। पिछले 2 दिनों से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें अपमानित किया गया है। इस पार्टी के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उसका परिणाम ऐसा मिलेगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, गरीबों का पुराना बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका को सौगात देते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दे रही है। बिजली का पुराना बकाया होने से उसमें ब्याज भी जुड़ जाता है। आपकी सरकार पहले चरण में गरीबों का जो बकाया है, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उनका सारा बकाया माफ करेगी। बहुत जल्द इस पर आगे काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभुक को राशि वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने कहा कि आज झारखंड के भाजपा के नेताओं का लुटिया डूब चुका है। अब राज्य के बाहर असम, छत्तीसगढ़, यूपी से नेताओं को राज्य बुलाया जा रहा, पर इनसे कुछ भी नहीं होगा। ये सभी हमारे नेताओं विधायक को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पर वक्त आने पर जनता जवाब देगी। सीएम ने कहा कि हम लोग जनता का हित चाहते हैं, तरह तरह से उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, पर भाजपा बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाती है। भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, या देने वाली नहीं लेने वाली पार्टी है। सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा कि वैसे परिवार जो इनकम टैक्स नहीं दे पाते उनका बिजली बिल बकाया है, ऐसे लोगों का बिजली बिल सरकार माफ करेगी। सरकार अभी राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका बिजली बिल बकाया है और सरकार की इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने इन सभी चीज़ों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगे चलकर सरकार ने ऐसे परिवार का बिजली बिल शून्य कर देगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के इन 12 जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड के 12 जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग रांची ने पूर्वानुमान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसका असर झारखंड के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में दिखेगा। मंगलवार को भी इसका प्रभाव देखने को मिला। 28 अगस्त को भारी बारिश का आसार है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 1 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। इस अवधि में 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री रहने की संभावना है। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी, कई हत्याकांड का है गवाह। जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मंगलवार को बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने सुभाष प्रमाणिक नामक एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में उन्हें टीएमएच में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि गोली लगने वाला व्यक्ति कई हत्याकांड का गवाह भी है। जानकारी के मुताबिक सुभाष प्रमाणिक आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सालडी बस्ती में अपने घर के बाहर घूम रहा था। इस दौरान अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उनके घर वाले ने स्थानीय लोगों की मदद से टीएमएच अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी स्थिति अब गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस विभिन्न इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है।
जमशेदपुर का रहने वाला सुभाष प्रमाणिक, दीपक मुंडा और सुजय नंदी हत्याकांड का गवाह भी है, इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रहा है कि इसी वजह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इधर इस मामले में पुलिस ने अपना बयान भी जारी कर दिया है। CDPO संतोष मिश्रा ने बताया कि गोली चलाने वाले सभी आरोपियों की पहचान हो गई है। वे सालडी बस्ती के रहने वाले हैं। जल्दी उन सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। रांची में जमीन पर कब्जा करने पहुंचे माफियाओं ने किया फायरिंग, गांव वालों ने खदेड़ा। रांची के पांड्रा ओपी क्षेत्र स्थित एक कीमती जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश जमीन माफियाओं द्वारा की जा रही, इसे लेकर जमीन माफियाओं के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जमीन माफियाओं के द्वारा लगातार असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर काम किया जा रहा था, जबकि ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। गांव वालों के मुताबिक शनिवार को 50 से अधिक की संख्या में जमीन माफियाओं के पक्ष में कुछ महिलाएं और असामाजिक तत्व बाजरा स्थित जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे, जिसके ग्रामीणों ने विरोध किया तो जमीन माफियाओं की तरफ से ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग से आक्रोशित होकर ग्रामीण ने जमीन माफिया के पक्ष में आए लोगों को खदेड़ा और जमकर पीटा भी, जिसके बाद वहां से लोग फरार हो गए। मंगलवार को ग्रामीण के द्वारा जमीन माफिया द्वारा की गई फायरिंग का वीडियो जारी किया गया। वीडियो में भगदड़ की जैसी स्थिति दिख रही है और गोलियां भी चल रही। कोतवाली DSP प्रकाश सोय ने इस मामले में बताया कि ग्रामीणों की तरफ से लिखित शिकायत दी जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण द्वारा जारी किए गए वीडियो फुटेज भी पड़ताल की जा रही है, ताकि भू माफिया की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। झारखंड के 5 जिलों के SP समेत 10 IPS के ट्रांसफर पोस्टिंग, अंजनी अंजन बने SCB के SP। राज्य सरकार ने झारखंड के 5 जिलों लातेहार, साहिबगंज, जामताड़ा, गिरिडीह व गोड्डा के SP समेत कुल 10 IPS अधिकारी का तबादला किया है। लातेहार के SP अंजनी अंजन को SCB का SP बनाया गया है, जबकि साहिबगंज के SP कुमार गौरव को लातेहार का SP बनाया गया है। झारखंड के लातेहार, साहिबगंज, जामताड़ा, गिरिडीह व गोड्डा के SP समेत कुल 10 IPS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, 7,32,906 महिलाओं को भेजे गए 1,000 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जामा के पांचन पहाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 7,32,906 महिला लाभुक के बैंक खाते में हजार रुपये भेजे गए। संथाल परगना परमंडल स्तरीय कार्यक्रम में दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा की 7,32,906 बहन बेटियों के खाते में DBT के माध्यम से मैया सम्मान राशि हस्तांतरित की गई। CM हेमंत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का उत्साह हमें लड़ने की शक्ति देता है। सरकार गठन के बाद कई चुनौतियां आई, लेकिन हमने उनका डटकर मुकाबला किया। सरकार बनने के बाद हमने वादा किया था कि हमारी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। इसलिए अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और गांव के अंदर जो समस्या थी उन्हें सुलझाने का काम किया। जब हमने कुर्सी भी ठीक से नहीं संभाली थी कि कोरोना ने पूरे राज्य को जकड़ लिया। 2 साल उसी में फंसे रहे। झारखंड के मजदूर अलग अलग राज्यों में फंस गए थे। पहली बार मजदूरों को हवाई जहाज, ट्रेन और बस से सुरक्षित वापस लाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं पूरे राज्य में जुड़ चुकी है। गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। आज किसानों के लिए हम कई तरह की योजनाएं चला रहे। मेरे साथ मेरा बेटा भी बीजेपी में शामिल होगा। अमित शाह से मिलने के बाद चंपई सोरेन ने कहा। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि उनके साथ उनका बेटा भी बीजेपी में शामिल होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूँगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और बीजेपी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। बीजेपी में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। इधर चंपई के बीजेपी में जाने की घोषणा के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में चंपई सोरेन का स्वागत है। बावरी ने कहा, झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय शिबू सोरेन जी के हनुमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की जनता को धोखा दिया, अपनों को भी नहीं छोड़ा। आपने जनता की अपेक्षा के अनुरूप निर्णय लिया है।
मुख्य निर्वाचन आयोग ने प्रकाशित किया नया वोटर लिस्ट, राज्य में बढ़ाए गए 41 मतदान केंद्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मीडिया प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के अंतिम प्रकाशन के संदर्भ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के तहत राज्य में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 25 जुलाई को प्रारूप प्रकाशित किया गया था, जिसका मंगलवार को सभी जिलों, ब्लॉक एवं मतदान केंद्र पर अंतिम प्रकाशन किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी राजनीतिक पार्टियों को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मतदाता इस नव प्रकाशित मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य कर ले, किसी प्रकार की विसंगति के मामले में अविलंब सुधार करवा ले। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत राज्य में कुल 2,57,78,149 मतदाता हैं, जिसमें 1,30,65,449 पुरुष मतदाता और 1,27,12,266 महिला मतदाता एवं 434 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि अनुमोदित 29,521 मतदाता केंद्र के स्थान पर अब 29,562 मतदान केंद्रों की संख्या है, यानी कुल 41 मतदान केंद्र सर्जित हुए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मती नेहा अरोड़ा व उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार की उपस्थित थे। सीबीआई के धनबाद में एक्शन जारी, इनकम टैक्स अफसर से लेकर बड़े व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी। सीबीआई ने झारखंड से गिरफ्तार 3 आरोपियों के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई। ट्रांसपोर्टर और जीटीएस कंपनी के मालिक गुरपाल सिंह, हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले रेडियो लॉजिस्टिक डॉक्टर परने पूर्व, विपिन प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बैंक मोड़ निवासी अशोक चौरसिया को लेकर सीबीआई की टीम सदर अस्पताल पहुंची और मेडिकल जाँच करवाई गई। गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को सीबीआई अपने साथ पटना ले गई। जानकारी के मुताबिक उन्हें पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। कोर्ट अगर रिमांड दे देगी तो सीबीआई की टीम दिल्ली लौट जाएगी। दरअसल सीबीआई की टीम ने धनबाद में इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी प्रिंसिपल कमिश्नर संतोष के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उन्हें रिश्वत के लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने घूसखोरी के इस मामले में गुरपाल सिंह, डॉक्टर परने पूर्व सहित 4 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी थी। सीबीआई ने धनबाद के आईटीओ टेक्निकल प्रभाकर कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं सीबीआई बिल्डर धीरज सिंह के भी आवास पर उनसे पूछताछ कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन आज 28 अगस्त को कोल्हन की महिलाओं को देंगे मैया सम्मान योजना की सौगात। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया के रापचा फुटबॉल मैदान में आज 28 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में सरायकेला के साथ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के लाभुक को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने गम्हरिया के रापचा फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंधित बिंदुवार चर्चा पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं दूसरी ओर सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कोल्हन प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।